देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको आप रीड करते जाइएगा जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिको कुलाम, 1 पिको कुलाम, 1 पिको कुलाम, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कुलाम में 10 टू द पावर -12 कुलाम, 1 पिको कुलाम में होता है 10 टू द पावर -12 कुलाम, ठीक है। चलो, are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. Find the net electric field at the centroid of a triangle. ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके वर्टाइसिस पे चार्ज रखा हुआ है 1 पिको कुलाम, ठीक है, जितने वर्टाइसिस पे उन सब पे चार्ज रखा है 1 पिको कुलाम, साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके सेंट्रॉइड पे यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है जो हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्लियर है। अच्छा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे हमें बताया यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है। चलो आ जाओ, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं सभी पे चार्ज क्या है Q, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, 1 पिको कुलाम की वैल्यू पुट कर देंगे हम बाद में, ठीक है। चलो आ जाओ, 10 सेंटीमीटर ये हमारा साइड है, उसको L ले लेते हैं, L हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ कैलकुलेट कर, जहां भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है वहां पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्लियर। चलो, इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको मान लेते हैं 1 2 और 3, 3 चार्जेस है 3 वर्टाइसिस पे, ठीक है। तो चार्ज 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके अलोंग आएगा, ये आएगा हमारा E1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। सेकंड चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके अलोंग ये आएगा E2, क्लियर है। अच्छा, ये थर्ड चार्ज है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आएगा E3। अब इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ। इधर है हमारा E1, इधर है हमारा E2 और इधर है हमारा E3। अच्छा, एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि ये जितने एंगल ये सब क्या है, इक्वल है। टोटल एंगल 360 डिग्री, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 360 को, उतना एंगल हो जाएगा। ये भी हमारा 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120, तीनों मिला के 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी हमें मिल गया 120 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी है कितना 120 डिग्री और ये एंगल भी है 120 डिग्री, क्लियर। चलो आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E1 E2 E3 सबकी वैल्यू सेम होगी, E1 E2 E3 की वैल्यू सेम होगी, क्यों, क्योंकि चार्जेस सेम है, 1 2 3 पॉइंट पे सभी पे चार्जेस सेम है, और सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होगा ये भी तो सेम होगा, और ये हमें याद है कितना होता है। इसको वैसे हम x मान लेते हैं लेकिन हमें पता है L/√3 होता है, ठीक है, तो x ही पुट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो E1 कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 आ जाएगा हमारा KQ1 डिवाइड बाई R², तो KQ1